इस एपिसोड की शुरुआत में मिंजू को फाइनली रियलाइज होता है कि उसे योंगजी के ऊपर फीलिंग्स है। रात को सोने से पहले दोनों अपने फिंगर टिप्स की तरह देखते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर अगले सुबह मिंजू सुनता है कि योंगजू फोन पे किसी से बहुत ही पोलाइटली बात कर रही है, तो वो इसके बारे में पूछता है। तो योंगजू कहती है कि एक आदमी का फादर का कॉल था जिसे मैंने बचाई थी। फिर पूरी टीम वहाँ आता है और वहाँ से निकल पड़ता है। यहीं पर मिंजू सबको गुड बाय कहता है, स्पेशली योंगजू को। फिर इसके बाद मिंजू घर लौटकर उन फोटोज को डेवलप करता है जो उसने ट्रिप के दौरान क्लिक किया था। यहीं पर वो योंगजू की फोटो देखकर ब्लश करने लगता है। फिर उसका कोलिग्स उसे कुछ बिजनेस कार्ड दिखाते हैं जो उन होल सेलर्स के होते हैं जो नैरो बीर बेचना चाहते हैं। सब एक्साइटेड होते हैं कि अब उनकी बीर और ज्यादा बिकेगी, लेकिन वो ये भी सोच रहे होते हैं कि क्या जीसंग लिक्वर अलो करेगा मिंजू को इतना टाइम स्पेंड करने का। मिंजू कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो योंगजू से ट्रस्ट कर सकते हैं। पर सिचुएशन बिगड़ जाती है जब कंपनी के हायर अप्स एक आर्टिकल देखते हैं जो बेकमुक नाम का एक राइवल का न्यू बियर लॉन्च के बारे में था। योंगजू पे प्रेशर डालते हैं कि 6 मंथ की जगह 3 मंथ्स में उनका नया बीर रेडी हो। योंगजू अपने मैनेजर से आर्ग्यू करती है कि अगर मिंजू नए बीर पे काम करेगा तो नैरो बीर साइड में चला जाएगा। तो ये बात को बैंग चान को बताती है जो आगे जाके मिंजू को सब कुछ बता देता है। मिंजू के कोलिग्स डिसअपॉइंटेड होते हैं और मिंजू योंगजू को कॉल करने का कोशिश करता है, लेकिन योंगजू कॉल पिक नहीं करती है। वो ऑफिस का छत पे होती है अपने सिचुएशन के बारे में सोचती हुई। उस डील के बदले में अगर वो 3 मंथ्स में बी रेडी कर दे तो बुसन ब्रांच का स्टेटस भी जल्दी वापस मिल जाएगा। जब योंगजू ऑफिस से बाहर आती है तब चैन योंगजू को बताता है कि मैंने गलती से मिंजू को सब कुछ बता दिया। योंगजू सोचती है सबके बारे में और ब्रेवरी चली जाती है। वहाँ वो मिंजू से मिलती है और सॉरी कहती है, वो अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाई। मिंजू को पता होता है कि उसका कोलिग्स योंगजू की बुराई कर रहे हैं, इसलिए वो उससे कहता है कि वो चले जाए। उसके बाद मिंजू ब्रेवरी में अकेला काम करता है और रियलाइज करता है कि वो होलसेल सर के सारे डिमांड पूरा नहीं कर सकता। उसे लगता है कि योंगजू के लिए भी इतना टफ रहा होगा ड्राइव करके यहाँ तक आना। योंगजू घर जाके ड्रिंक करती है और अपने ग्रैंडमदर से अपने गिल्ट के बारे में बात करती है। इसी कॉन्वर्सेशन से योंगजू को ये रियलाइज होती है कि टास्क फोर्स में किसी ने सीईओ को लॉन्च डेट के बारे में बताया, मतलब टीम में कोई स्पे है। ऑफिस में योंगजू जल्दी पता लगा लेती है कि बांग ही प्लानिंग टीम के एड को सब कुछ बताती थी। योंगजू उन दोनों को कन्फ्रंट करती है और क्लियरली कहती है कि बांग तुम मेरे अंडर काम करती हो और अगर कुछ पूछना है तो सीधा मुझसे बात करे। बाद में बांग और योंगजू के बीच एक सीरियस बात होता है। योंगजू कहती है कि उन्हें अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए बल्कि मिलकर सॉल्यूशन निकालना चाहिए। दूसरी ओर ब्रेवरी में ओइलैंड टीम थक जाती है नए ऑर्डर्स के लिए प्रिपेयर करते हुए। एक होल सेलर मिंजू से जल्दी जल्दी बीर्स बेचने कहता है, लेकिन मिंजू को वर्कर का कमी था। तभी योंगजू और उसकी टीम आ जाती है हेल्प करने। सब मिलके ऑर्डर पैक करते हैं। जब एक मोमेंट में योंगजू एक हाई बॉक्स उठाना चाहती है और मिंजू उसकी मदद करता है, जिससे वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। बाद में राहो और कांग निकल जाते हैं पर बाकी लोग वहीं रुकते हैं। योंगजू और सुकजा सबको टेस्टी डिनर खिलाते हैं, लेकिन बांग मूड में नहीं होती है और ग्रुप से अलग चली जाती है। चांग उसके पीछे आ जाता है और उसके लिए कुछ फ्लावर्स ले जाता है ताकि उसकी मूड थोड़ा बेटर हो जाए। दोनों रिवर के पास बीर पीते हैं और बांग अपना प्रेशर के बारे में बात करती है। वो कहती है कि योंगजू उस पर्सनालिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसे मैं अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। चैन उसे कंफर्ट करता है और कहता है कि तुम ऑलरेडी काफ़ी अच्छी हो। यहीं पर बांग उसकी वर्कलोड के बारे में भी कहती है और सैड होती है। इसी बीच मिंजू योंगजू को अपने घर के 2nd फ्लोर पे ले जाता है जहाँ उसका मेडिटेशन रूम होता है। योंगजू उसकी फोटोग्राफ्स देखकर अमेज हो जाती है। मिंजू उसे एक फोटो देता है जिसमें वो स्माइल कर रही होती है, जो उसका पहली फोटो था किसी इंसान की। योंगजू थोड़ी नर्वस हो जाती है कि मिंजू ने उसे उसका घर का उस हिस्से में ले आया है जहाँ वो किसी को अलाउ नहीं करता। मिंजू ऑलमोस्ट उसे बताने ही वाला होता है कि वो उसे पसंद करता है, पर वो बात को घुमाता है और कह देता है कि उसे फोटो पसंद है।
नेक्स्ट मॉर्निंग बीर डिस्पैच हो जाता है और चैन और बांग वापस निकल जाते हैं। फिर योंगजू भी जाती है। इसके बाद मिंजू बुसान जाता है अपने पापा के घर में। घर पहुंचते ही वो मिन्हो से मिलता है। मिन्हो की माँ बताती है कि मिंजू के पापा एक गेस्ट लेके आ रहे हैं, जो औरत जिसने 6 साल पहले मिंजू की जान बचाई थी। एपिसोड के एंड में मिंजू के फादर घर पहुंचते हैं और गेस्ट और कोई नहीं थी बल्कि योंगजू होती है। उसे देखकर मिंजू शॉक हो जाता है।